आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से संबंधित एक कार्यालय ज्ञाप आया उत्तराखंड शासन के आवास अनुभाग 01 की तरफ से, जिसको हस्ताक्षरित किया है आर मीनाक्षी सुंदरम सचिव ने। अब सच्चाई तो यह है कि जो अधिकारी उत्तराखंड से बाहर से आते हैं, देहरादून के बाहर से आते हैं, जो नेता, जो पॉलिटिशियन देहरादून से बाहर से आते हैं, उन्हें क्या समझ में आएगा कि हमारे यहाँ के स्कूल क्या मायने रखते हैं। पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए मायने रखते हैं, मगर देहरादून के लोगों के लिए उसके क्या मायने हैं। यह हमारी हेरिटेज है, ये हमारे को धरोहर मिली है जिसे हमें संभाल के रखनी चाहिए। और एक समय ऐसा था जब नजूल की जमीन दी जाती थी उन लोगों को जो स्कूल चलाना चाहते थे। आज की तारीख में पार्किंग बनाने के लिए उस जमीन को वापस लेने की बात हो रही है। और मैं बात जहां की कर रही हूं, पहले आपको याद करा दूं कि उत्तराखंड के पहाड़ों का सत्यानाश मार के रख दिया भाजपा की सरकार ने। और अब देखिए कि किस प्रकार से जो परेड ग्राउंड है वहां के सारे पेड़ काट डाले। कौन बोल रहा है, कितना बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मार्ट सिटी करते रहे, कोई स्मार्ट सिटी कहीं पे दिखा नहीं। और गांधी पार्क के ऊपर भी अब इनकी नजर है। और इनके वो जो दलाल है ना, वो लोगों के बीच में जाके मीटिंग करते हैं, उनको अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। अरे बहुत यहाँ पर ट्रैफिक हो गया है, इसलिए मेट्रो आएगी तो उसके लिए एक स्टेशन बनाया जाएगा। कहाँ पे? गांधी पार्क में बनाया जाए तो कैसा रहेगा? ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। और फोटोएं देख लो उन लोगों की, वो डालते हैं पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के साथ उसकी बड़ाई करते हुए। ये सारे ड्रामे चल रहे हैं। मगर अब तो हद ही हो गई कि सेंट जोसेफ्स एकेडमी, क्योंकि वो सेंट जोसेफ्स एकेडमी है, क्या ये है कारण? लेकिन सेंट जोसेफ्स एकेडमी जो बताया जा रहा है कि नजूल की जमीन है, अब ये कहा जा रहा है कि यूकेलिप्टस रोड से सेंट जोसेफ्स तक जो भूमि है उस पर विस्तारीकरण का काम करा जाएगा। किसी नेता का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो नहीं बन रहा ना, जिसके लिए आपको पार्किंग बनवानी है। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस नए नए अगर कोई बना रहा है इस छोटे से शहर में, ये छोटा शहर है, इसमें अगर कोई कुछ बना रहा है इस तरह का तो उसकी जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए। छोटे छोटे जो दुकानें चलाते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। और स्कूल की जमीन को आप एक्सटेंड नहीं करेंगे, उसकी लीज, उसको फ्री होल्ड नहीं होने देंगे। ये कहाँ कहाँ का न्याय है? क्या आप सेंट जोसेफ्स के बारे में कुछ भी जानते हैं? भाई ये नेता जो हैं ये आए हैं कहीं बाहर से, कोई पिथौरागढ़ से आया है, कोई उत्तराखंड से ही बाहर से आया है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का कोई हिस्सा रहा होगा जहां से आए, लेकिन देहरादून के नहीं है ये। मुझे दिक्कत इस बात की है कि आप देहरादून में आए हैं तो देहरादून अगर आपको अपनाता है तो आप भी देहरादून के जो सेंटिमेंट्स है, जो इमोशंस हैं उसको समझें। मगर इस कार्यालय ज्ञाप में 2012 के से संबंधित एक बात कही गई है और मैं आपको वो पढ़कर सुनाती हूँ। नियोजन विभाग उत्तराखंड शासन के शासन आदेश संख्या 49 विविध रावो आ जो भी है 2011-12 दिनांक 17/1/2012, मतलब जिस वक्त भाजपा की सरकार जा रही थी और कांग्रेस की सरकार उसके बाद आ गई, द्वारा उत्तराखंड सचिवालय परिसर के विस्तारीकरण के दृष्टिगत देहरादून शहर के अंतर्गत सचिवालय परिसर के समीपस्थ सुभाष रोड एवं राजपुर रोड के मध्य यूकेलिप्टस रोड से सेंट जोसेफ स्कूल तक की नजूल भूमि को सचिवालय परिसर हेतु भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत लीज की भूमि को आगे न बढ़ाए जाने तथा ऐसी भूमि को फ्री होल्ड न किए जाने हेतु रोक लगा दी गई थी। समझ गए आप? 17 जनवरी 2012 को रोक लगा दी गई थी, इसको फ्री होल्ड करने से मना कर दिया गया था। सचिवालय परिसर के समीपस्थ सुभाष रोड एवं राजपुर रोड के मध्य यूकेलिप्टस रोड से सेंट जोसेफ्स स्कूल तक की नजूल भूमि, जिसमें सेंट जोसेफ्स एकेडमी को आवंटित नजूल भूखंड संख्या 266 भी सम्मिलित है, में से सुभाष रोड की ओर सचिवालय परिसर तथा एशले हॉल से राजपुर रोड की ओर यातायात के घनत्व के दृष्टिगत आम जनमानस के उपयोगार्थ पार्किंग हेतु एशले हॉल सचिवालय परिसर सुभाष रोड एवं राजपुर रोड की ओर नजूल भूमि की उपलब्धता को चिन्हित करने हेतु निम्नवत जांच समिति का गठन किया जाता है, जिसमें जिलाधिकारी देहरादून अध्यक्ष हैं
और उनके हमने देख लिए हैं अभी कारनामे बहुत बड़े बड़े। किसी को जिला बदर कर देती हैं, किसी की सुनाई नहीं देती, उनको सुननी भी नहीं होती। नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून सदस्य है, उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून सदस्य है, पुलिस अधीक्षक यातायात देहरादून सदस्य। उक्त अनुसार गठित जांच समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरांत नजूल भूमि के चिन्हीकरण से संबंधित रिपोर्ट शासन के को 3 दिवस में प्रस्तुत की जाएगी। उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून द्वारा जांच समिति को जांच हेतु आवश्यक सुसंगत समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहती हूँ सेंट जोसेफ एकेडमी के बारे में। पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पे नापा नापी शुरू कर दी गई है। ये खुली जगह जो है, ये देहरादून में एकमात्र जगह ऐसी दिखती है जो बीचों बीच है। खुली हुई जगह है। जब मैं कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में पढ़ती थी तो हमारे यहाँ एक ग्राउंड नहीं था, तो स्पोर्ट्स के लिए हम लोग जब पैदल चल के जाया करते थे सेंट जोसेफ में, वहाँ के खुले मैदान को देखकर कितनी खुशी होती थी। और वहाँ पर जब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स होते थे या काउंसिल स्पोर्ट्स होते थे तो ऐसा लगता था कि कितनी खुली हुई जगह है जहाँ पे हम कर सकते हैं। मतलब आप बच्चों के जीवन को भी नष्ट करना चाहते हैं, यही साफ पता चल रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ सेंट जोसेफ एकेडमी की, तो सेंट जोसेफ एकेडमी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पढ़े हैं, बहुत ही फेमस है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत किस बात की होगी भाई? एक तो ये ICSE स्कूल है ना, CBSE स्कूल भी नहीं है, और ये को एजुकेशनल स्कूल है, और 1934 में बना था। आप समझ रहे हैं, मतलब 90 साल पूरे हुए हैं, 100 साल पूरे ना हो उसके पहले ही कर दो काम। इसको एक सोसाइटी चलाती है जो ब्रदर्स ऑफ सेंट पैट्रिक कहा जाता है जिनको, और ये राजपुर रोड एक तरफ है और सचिवालय वाली रोड जो है सुभाष रोड वो दूसरी तरफ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप अंदर जाएंगे तो आप एक बहुत खूबसूरत सा एक प्लेन भी देखेंगे। जानते हो वो प्लेन किसने दिया था? वो प्लेन देने वाले SK सरीन जी थे, जिन्होंने यहाँ पे पढ़ाई करी थी। SK सरीन जी का जन्म रावलपिंडी में हुआ था 1939 में 1 मार्च को, और क्योंकि वे एयर चीफ मार्शल बने, और सुनिए PVSM, AVSM, VM, ADC, चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंडियन एयरफोर्स के वो 31 दिसंबर 1995 से 31 दिसंबर 1998 तक थे। रावलपिंडी में उनका जन्म हुआ। उसके बाद वो पार्टीशन के बाद दिल्ली आए, उसके बाद यहाँ पे आए। उनका परिवार आज भी रहता है यहाँ पे। उनके कुछ रिश्तेदार मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, बचपन से उनको देख रही हूँ, पड़ोस में रहते हैं। लेकिन इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये सब बाहर से आए हुए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ जो इस स्कूल से पढ़े हैं। आज के ज़माने में जब नए स्कूल खुलते हैं, फेल हो जाते हैं, बिजनेसमैन के स्कूल बंद हो जाते हैं। कोई नए नए तरीके के स्कूल खुलते हैं, चलते हैं कुछ समय तक, कुछ सालों तक, उसके बाद बंद हो जाते हैं। मगर जो क्वालिटी सेंट जोसेफ एकेडमी से मिलती है वो क्वालिटी आप सोच भी नहीं सकते। मुझे याद है एक डॉक्टर है, डॉक्टर आहूजा, वो अपने समय पे उन्होंने पता नहीं 5-6 मेडिकल कॉलेजेस को टॉप किया। कोई साल ऐसा नहीं गुजरता था जब मेडिकल कॉलेजेस में टॉपर्स सेंट जोसेफ के नहीं होते थे। इंजीनियरिंग के लिए IITs में सेंट जोसेफ के स्टूडेंट्स टॉप ना कर रहे होते थे। मतलब हर फील्ड में यहाँ के स्टूडेंट्स होते थे, और सेरिब्रल तो इतने होते थे कि बस आप सोच भी नहीं सकते। सवाल है मेरे उनके लिए भी जो देहरादून में है और जो सेंट जोसेफ से पढ़े हुए हैं, लेकिन उन पे बाद में आऊँगी। मैं आपको कुछ नाम बताना चाहती हूँ जिन्होंने सेंट जोसेफ से पढ़ाई करी, जो यहाँ के एलुमनाई हैं। महावीर चक्र विजेता कैप्टन दारादिन शॉ मिस्त्री, वीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट हरीश चंद्र गुजराल, सॉर्ड ऑफ ऑनर JE प्लोमर 1947, हिम्मत सिंह, विनोद बदवार, ये सब सॉर्ड ऑफ ऑनर इनको मिला। गोल्ड मेडल मेरिट के ऑर्डर में विनोद बदवार जी, उरिंदर सिंह सोनी जी, 1955 की बात हो रही है ये। SS आनंद के कैडेट कैप्टन विजय पाल सिंह JSW, अविंदर कुमार अरोरा IMSA 1972, SS ब्रार चीफ ऑफ एयरफोर्स मेडल 1965, सिल्वर मेडल इन ऑर्डर ऑफ मेरिट विंग कमांडर वेंचुरकर मेडल
Commodore S.K. Das, All India Merit List for entry into IMA in July 1956. Major H.P.S. Ahluwalia 1947 से 1952 तक यहाँ पे पढ़े, और वे माउंट एवरेस्ट उन्होंने स्केल किया 1965 में। अर्जुन अवार्ड विजेता हैं डी मिस्त्री, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी देश के लिए लड़ते हुए। मेजर वैश, उन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी है, शहीद हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। दीज आर पीपल हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री एंड दे स्टडीड एट सेंट जोसेफ्स। K.S. अय्यर जी, breakthrough in cardiacal skill in 1990. प्रदीप दीक्षित, शौर्य चक्र 1990। H.E. मार्शल, एस केसरी, जिनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ADM V.S. शेखावत, PVSM, AVSM, VC, ADC, Chief of Naval Staff from 1946 January 16 to 6 मई 1949। ये तो मैंने कुछ ही नाम आपको बताए, अगर नाम ढूंढने चलेंगे तो पता नहीं कितने नाम आपको मिल जाएंगे यहाँ के एलुमनाई के। और आज की तारीख में उस ज़मीन को फ्री होल्ड करने से मना कर दे रहे हैं, उस जगह पे विस्तारीकरण की बात हो रही है। अब मुझे बताइए, अगर सेंट जोसेफ्स को लेकर बार बार प्रशासन कहता है कि यहाँ पर बच्चों की भीड़ भी बहुत होती है और आप वहाँ पे उनकी ज़मीन और लेंगे तो भीड़ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, आखिर ये विस्तारीकरण किसके लिए हो रहा है? क्या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है आसपास किसी नेताजी का जिसके लिए आपको ये प्रावधान करना पड़ रहा है? क्योंकि 2012 में जो मेंशन किया गया है, जिसके बारे में कि उस वक्त ये डिसीजन लिया गया कि इसको फ्री होल्ड नहीं करा जाएगा, इसकी लीज को बढ़ाया नहीं जाएगा, तो ये अब क्यों किया जा रहा है? 2012 से 2024 हो गए हैं, मतलब लिटरली 12 साल से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 12.5 साल, मान लीजिए 12.5 साल से भी ज़्यादा हो गया। तो ये सोचने वाली बात है। और उत्तराखंड में हो या बाहर हो, लेकिन वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ाई करी है सेंट जोसेफ्स एकेडमी से, बड़े गर्व से बताते हैं कि वो सेंट जोसेफ्स एकेडमी से पढ़े हैं। आज भाजपा के साथ भी बहुत उनका प्रेम रहता है कईयों का। आज मैं उनसे जानना चाहती हूँ, अपने स्कूल के लिए नहीं लड़ेंगे? जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स ख़त्म हो जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, आपके स्कूल को 90 साल हो चुके हैं, और 90 साल के स्कूल में जिस तरह की क्वालिटी एजुकेशन मिली है, उसको क्या आप ख़त्म होने देंगे? आज ये सवाल हर जोसेफाइट के ऊपर है, हर अकेडमिशियन के ऊपर है कि क्या आप ये चाहते हैं कि आपका स्कूल उसकी ज़मीन को उसको फ्री होल्ड ना करा जाए, उसकी लीज को ना बढ़ाया जाए? कम से कम कुछ तो बोलिए। एक जगह ऐसी है, जब आप घूमते हैं राजपुर रोड पे, उधर से गुजरते हैं तो खुली हवा आती है, वहाँ पे उस हवा को महसूस कर सकते हैं आप। लेकिन अब अगर इसको विस्तारीकरण के लिए इस्तेमाल करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? पार्किंग के लिए, मतलब वहाँ पे धूल, मिट्टी, गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं उनके लंग्स के बारे में सोचिए। और इतनी सारी गाड़ियाँ आएंगी वहाँ पे पार्क होने के लिए, किसका फ़ायदा हो रहा है इससे? हर जोसेफाइट से आज मैं जानना चाहती हूँ, क्या आज आप अपने स्कूल के लिए उठ के बोलेंगे? मेरे तो भाई और बहन दोनों ने वहाँ से पढ़ाई करी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप उठेंगे, बोलेंगे, अपने स्कूल को बचाने की कोशिश करेंगे? यही डून स्कूल, वेलम गर्ल्स में कुछ हो जाए, सारे स्टूडेंट्स एक साथ आ जाते हैं और स्कूल का नुकसान नहीं होने देते। लेकिन आज बहुत बड़ा सवाल है, और मेरा निवेदन उन नेताओं से, उन मंत्रियों से और मुख्यमंत्री जी से खास करके है, और अधिकारियों से जो उत्तराखंड से बाहर से आए हैं, जो देहरादून से बाहर से आए हैं। आपको हमारे सेंटिमेंट्स की कद्र नहीं होगी। आपने स्मार्ट सिटी के नाम पे हमारे को बेवकूफ़ बना दिया, हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों को नष्ट कर दिया। अब हाथ जोड़कर आपसे कह रही हूँ कि देहरादून को माफ़ करिए, और कम से कम एक जगह ऐसी है जहाँ पर आप हवा को महसूस कर सकते हैं, जहाँ के बच्चे बहुत बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, ये भी बात सच है कि वहाँ का मैनेजमेंट कई बार अधिकारियों की सुनता भी नहीं है, और
ये ज़बरदस्ती किसी का एडमिशन कराने के लिए पहुंच जाए तो वो भी नहीं सुनते। हो सकता है कि आजकल कुछ बदल गया होगा, क्योंकि कई बार ध्रुवीकरण में सेंट जोसेफ्स के बारे में तो बात करी जाएगी, लेकिन वो सारे लोग जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं ना, आज आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने स्कूल को बचाए, हमारे लिए हमारे सेंट जोसेफ्स एकेडमी को बचाए, जो देहरादून की शान है, हमेशा से रहा है, बचपन से देखा है, और ये कभी नहीं सोचा था कि इसको कम करा जाएगा, इसको संकुचित करा जाएगा, इसकी लीज को बढ़ाया नहीं जाएगा। मैं जानना चाहती हूँ सरकार से कि जो सचिवालय के दूसरी तरफ पे बहल चौक वाले रास्ते पे जिस जगह पर ज़मीन आपके पास आई थी, उसका केस लड़ते लड़ते आप हार गए। कैसे हार गए भाई? किसका फ़ायदा करवा रहे थे? गोयल्स का और न जाने किसका वो था, वो वाला आप हार गए। और यहाँ पे दूसरी जो जगह है उसके पीछे आप पड़ गए। आखिर क्यों? ये सवाल देहरादून की जनता के लिए भी है। क्या आप बोलेंगे या अब भी चुप रहेंगे? ये आग आप तक भी पहुंचेगी। जो पढ़ा वहाँ से ना, वो किसी एक समुदाय का नहीं, हर समुदाय का, और बहुत अच्छी शिक्षा हर समुदाय के लोगों को दिया सेंट जोसेफ्स एकेडमी ने। आज सेंट जोसेफ्स एकेडमी आपसे पूछ रहा है, क्या आप अपने स्कूल के लिए खड़ा होंगे, कुछ कहेंगे, बचाएंगे